जो बनामे गौसे आज़म के से मंसूब है, हम और आप उसमें शिरकत की सआदत हासिल कर रहे हैं। रब्बे कायनात की बारगाह में दुआ है कि अंजुमन ताजदारी मदीना के नौजवान मजीद उसमें जिन हजरात ने भी दामे दिरमे कदमे सुखने जैसे भी उसमें हिस्सा लिया, अल्लाह ताला उनकी इन काविशों को कबूल मकबूल फरमाए और मजीद उनके अंदर इसका जज्बा अता फरमाए। दुरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन सलामन अलैका या रसूलल्लाह हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तलब का मुंह तो किस काबिल है या गौस, तलब का मुंह तो किस काबिल है या गौस, मगर तेरा करम कामिल है या गौस। दुहाई या मुहय्युद्दीन दुहाई, दुहाई या मुहय्युद्दीन दुहाई, बला इस्लाम पर नाजिल है या गौस, बला इस्लाम पर नाजिल है या गौस। और तेरे बाबा का फिर तेरा करम है, तेरे बाबा का फिर तेरा करम है। ये मुंह वरना किसी काबिल है या गौस, ये मुंह वरना किसी काबिल है या गौस। और रजा का खातिमा बिल खैर होगा, रजा का खातिमा बिल खैर होगा। तेरी रहमत अगर शामिल है या गौस, तेरी रहमत अगर शामिल है या गौस। हजरत गिरामी वक़ार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला वअला ने इंसानों की रहनुमाई के लिए जमाते अंबिया व मुरसलीन का इंतखाब फरमाया और उन्हें इस दुनिया में हमारे और आपकी रहनुमाई के लिए उन्हें भेजा, उन्हें मबूस फरमाया। ये सिलसिला आगे बढ़ता रहा और फिर जब रब्बे कायनात ने चाहा तो बाबे नबूवत अंबिया व मुरसलीन की आमद जो है उस पे रब्बे कायनात ने बंद फरमा दिया। अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जबान से ये ऐलान फरमाया, अना खातबुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी। महबूब आप कह दीजिए कि मैं नबियों का खातम हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा, मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा। तो जब अंबिया व मुरसलीन के तशरीफ लाने का मकसद ये था कि लोगों की रहनुमाई हो, लोगों की रहनुमाई हो, लोग जो है रुश्दो हिदायत से सबक हासिल करें अंबिया व मुरसलीन के तशरीफ लाने से। फिर जब ये बाबे नबूवत बंद हुआ तो इस काम को अंजाम आगे कौन बढ़ाएगा? तो अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो है जबान से ये ऐलान फरमाया कि महबूब फरमा दीजिए, इन्नल्लाह यबअसु लिहाज़िहिल उम्मती अला रासि कुल्लि मिअतिन सनदिन मन युजद्दिदु लहा दीनहा। कि बेशक अल्लाह तबारक व तआला हर 100 साल के आखिर पर रब्बे कायनात एक ऐसे बंदे को मबूस फरमाता रहेगा जो उसके दीन की तजदीद करता रहेगा, उसके दीन को नया करके, उसकी सुन्नतों को, उसके महबूब की सुन्नतों को जो मुर्दा हो चुकी है उन्हें जिंदा करके कौम के सामने पेश करता रहेगा। कहीं अपने महबूब की ज़बान तर्जमान से ये ऐलान करवा दिया कि महबूब इरशाद फरमा दो कि शाम के अंदर जो है वो 40 अब्दाल होंगे, उनकी दुआओं के जरिए से, उनकी रहमतों के जरिए से रब्बे कायनात जो है दुश्मनों पर फतेह याबी अता फरमाएगा। और इसी मिशन को आगे बढ़ाते हुए जो हजरात जमाते औलिया है, उन्हीं जमाते औलिया में से जिसका तज़किरा हम और आप करने के लिए हाजिर हुए हैं, उसी की एक कड़ी सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। सैयदुल औलिया का खिताब आपके लिए है, सैयदुल औलिया, सरदारे औलिया। यहाँ पर एक बात आप हजरात याद रखें, जब हुजूर सैयदना गौसे आज़म के बारे में ये कहा जाता है कि आप सैयदुल औलिया है, सुल्तानुल औलिया है, मतलब ये है कि आपको जो सरदारे औलिया कहा जाता है वो सहाबा के बाद, सहाबा के बाद जो है
आप सरदारे औलिया है, इसलिए कि दुनिया में कोई कितना ही बड़े दर्जे का गौस हो, कुतुब हो, अब्दाल हो, अखियास हो, औताद हो, वो कितने ही बड़े लेवल का हो, लेकिन वो किसी भी सहाबी के मर्तबे को नहीं पहुंच सकता है। इसलिए हमारे सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सरदार औलिया है, तो वो सहाबा के बाद तमाम औलिया के सरदार है। तो हमारे सरकार सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला सरदार औलिया है। रब्बे कायनात ने उन्हें वो मकाम मर्तबा अता फरमाया है, मकामे फर्दियत पर फाइज है। जैसे विलायत के दर्जे बहुत से हैं, कोई गौस है, कोई कुतुब है, कोई अब्दाल है, इस तरीके से तमाम मर्तबे हैं विलायत के अंदर। और सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला जो है मकामे फर्दियत पर फाइज है। उलमा फरमाते हैं कि आपसे पहले भी बहुत से अल्लाह के वली ऐसे थे जो मकामे फर्दियत पर फाइज थे, लेकिन ये हुजूर गौसे आज़म का इम्तियाज है, उनका तशख्खुस है कि जब आपको मकामे फर्दियत पर फाइज फरमाया गया, रब्बे कायनात की बारगाह से ये हुक्म हुआ है, मेरे महबूब के महबूब ऐलान कर दो, कदमी हाज़ी अला रक़बत कुल्ली वलिय्यिल्लाह, मेरा ये कदमे नाज जो है तमाम औलिया की गर्दनों पर है। इससे पहले किसी को जो मकामे फर्दियत पर फाइज थे, विलायत का जो दर्जा फर्दियत है उस पे जो तमाम औलिया, बहुत से औलिया किराम फाइज थे, लेकिन उन्हें ये इजाजत ना मिली कि वो कदमी हाज़री अला रक़बत कुल्ली वलिल्लाह कहे। ये शान है हुजूर सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला की। आपका बचपन बेमिसाल है, आपकी जो है जवानी वो बेमिसाल है, आपका इल्म जो है वो बेमिसाल है। हुजूर सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला की जो है वो आपने तमाम वाक़यात सुने होंगे जो आपकी विलादत से कब्ल है या विलादत के बाद है, और आपकी करामतें बहुत ही मशहूर मारूफ है। मैं उनमें दो चार आपके सामने बयान करूंगा, और उनसे जो बातें निकल करके सामने आती है, जो मदनी फूल निकलते हैं, जो दर्स उससे हमें और आपको मिलता है, हम उस पर इंशाअल्लाह ताला गुफ्तगू करेंगे। हुजूर सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला की नन्ही सी उम्र है और आप जो है मकतब में पढ़ने जाते हैं। चूंकि अल्लाह के वली है, आपका एक मकाम है, मर्तबा है, लेवल है। किसी ने आपसे पूछा कि हुजूर सैयदना गौसे आज़म, आपको ये पता कब चला कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको जो है गौस बनाया है, आप वली हैं अल्लाह के? आप फरमाते हैं जब मैं 10 साल का था और मकतब में पढ़ने जाया करता था तो मैं ये गैबी आवाज सुना करता था, इफ्सहू लिवलिय्यिल्लाह, इस अल्लाह के वली के बैठने के लिए जगह खाली कर दो। सुभान अल्लाह, ये मकाम है हुजूर सैयदना गौसे आज़म का। नन्ही सी उम्र है, 10 साल के है, लेकिन रब्बे कायनात की बारगाह से ये आपको मर्तबा मिला है कि अल्लाह के नूरी फरिश्ते आवाज देते हैं अल्लाह का वली आला है, बैठने के लिए जगह खाली को। सुभान अल्लाह, ये हमारा और आपका जो है गौस है, वो गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, क्योंकि हुजूर सैयदना गौसे आज़म का मकाम बहुत ही अरफ़ा व आला है। हुजूर सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है वो इल्म दीन आप हासिल करने के लिए तशरीफ ले गए। इल्म दीन की अहमियत बहुत ही ज्यादा है। फरमाते हैं कि मैं इल्म पढ़ता रहा हत्ता सिरतो कुतुबा, यहाँ तक कि मैं कुतुब हो गया। क्या हो गया? इल्म पढ़ते पढ़ते मैं गौस और कुतुब हो गया। ये दर्स दिया, सबक दिया सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला ने कि कितने भी मकाम पर पहुंच जाए कोई इल्म के बगैर कोई चारा ही नहीं। अहले इल्म फरमाते हैं कोई कितनी भी तरक्की कर ले, मगर अहले इल्म के बगैर जो है वो कमा हक़ो तरक्की नहीं पा सकता है, कमा हक़ो तरक्की नहीं पा सकता है। हुजूर सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मकाम बहुत ही अरफ़ा व आला है। आपने जो है इल्म हदीस पढ़ा, इल्म तफसीर पढ़ा, और आपके जो आपके असातिज़ा थे वो बहरे ज़ख़्ख़ार
जो है कुरान और हदीस के वो बहरे ज़खार समंदर हुआ करते थे, जिनके सामने आपने ज़ानुए तलम्मुस तय किया। हुज़ूर सय्यदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला का चर्चा सारे ज़माने में फैल गया, सारे ज़माने में फैल गया। आपके जो है मजलिस में, आपके वाज के मजलिस में बड़े बड़े औलिया अख्ताब, बड़े बड़े उलमा हाजिर हुआ करते थे। सूफिया बयान फरमाते उलमा कि आपकी मजलिस जब लगती थी, बड़े बड़े औताद अगियास आया करते थे और मजलिस जो है वो गोल दायरे की तरह हो जाया करती थी, गोल दायरे की तरह। जाने कितने कितने सौ उलमा जो है कलम और दवात लेकर के आपकी तकरीर को जो है कलम बंद करने के लिए हाजिर रहा करते थे, लिखने के लिए हाजिर रहा करते थे। और आपकी जो तकरीर होती थी वो इस कदर रब्बे कायनात की खशियत से लबरेज होती थी, जागुदाज होती थी कि लोगों के दिलों पर इस कदर असर करती कि कोई कपड़े फाड़ लेता, कोई कुछ कर लेता, कोई जो है तड़पते नजर आता। और जब महफिल खत्म होती थी न जाने कितनी कितनी लाशें उठा करती। सुभान अल्लाह। क्यों? वो तकरीर के अंदर मिठास, हलावा, चाशनी अपनी तकरीर के जरिए से सामईन को पिलाते थे कि फिर वो रब्बे कायनात उसके महबूब की याद में तड़पने लगता था। ये अंदाज था, ये तौर तरीका था हुजूर सय्यदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। फरमाया जाता है जब आपके इल्म का शुहरा हुआ, चार जानिब से लोग आने लगे, गौस कुतुब अब्दाल, तो कुछ लोग जो है आपके इम्तिहान के लिए देखा कि बहुत से बड़े बड़े सूफिया आते हैं, तो दो हजरात आपके मजलिस में इस गरज से आए कि आपका इम्तिहान लिया जाए। उनका नाम है अब्दुर्रहमान इब्ने ज़ौजी और एक अपने बहुत बड़े वक्त के बहुत बड़े अहले इल्म वो भी थे। दोनों हजरात मजलिस में आए और हुजूर सय्यदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तशरीफ फरमा थे, तकरीर फरमा रहे थे। आपने एक आयत मुबारका पढ़ी, एक आयत मुबारका पढ़ी और आपने उसकी तफसीर बयान फरमाई। दोनों हजरात बैठे हुए थे, एक इधर एक इधर। तो जब आप कुरान करीम की आयतें पढ़ करके उसकी तफसीर बयान करने लगे, उसका माना मतलब मफहूम बयान करने लगे, तो जब एक बयान फरमाते तो वो दोनों हजरात सर हिलाते इधर से दूसरे को, यानी हाँ ये सही बयान फरमा रहे हैं। फिर इसी तरीके से दूसरी तफसीर आप बयान, एक आयत करीमा की दूसरी तफसीर करते, फिर वो दोनों हजरात जो बैठे हुए थे वो सर हिलाते कि हाँ सय्यदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला जो है वो सही बयान फरमा रहे हैं। इस तरीके से आपने एक आयत करीमा की जो है तफसीर 11 तफसीरें बयान फरमाई और अब दोनों जो अहले इल्म थे वो सर अपना हिलाते रहे कि हाँ सय्यदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला जो है वो सही तफसीर बयान फरमा रहे हैं। और उसके बाद जब सय्यदना गौसे आज़म ने 12वीं तफसीर जो है बयान फरमाई, एक आयत करीमा की 12 तफसीरें बयान फरमाई, उसके बाद में वो दोनों हजरात के जो है तोते उड़ गए, तोते उड़े, हैरत तो इस्तिजाम में देखने लगे, अरे हमें क्या हो गया, हम तो गौसे आज़म का इल्म अपने आए थे, 11 तफसीर के अंदर हमारी इल्मी काबिलियत जो है वो सिमट करके रह गई। हुजूर सय्यदना गौसे आज़म ने 11 तफसीरें बयान फरमाई, 12 फरमाई, 13 फरमाई, हत्ता कि हुजूर सय्यदना गौसे आज़म ने एक आयत करीमा का जो है माना मफहूम जो है मतलब वो 40 तरीकों से बयान फरमा दिया। 40 तरीकों से एक आयत करीमा की तफसीर सय्यदना गौसे आज़म ने फरमा दी। ये मकाम है हुजूर सय्यदना गौसे आज़म का। और जो इम्तिहान के तौर पर आए थे वो जो है अपनी उंगलियां जो दांतों में दबा कर चले गए। ये हुजूर सय्यदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला का इल्म है कि आपके इल्म से जहां जो है वो सैराब हुआ। हुजूर सय्यदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है
आपकी करामतें बेशुमार हैं और आपके दस्ते हक परस्त पर बहुत से जो है बद मजहबों ने, बहुत से ईसाई और यहूदियों ने तौबा इस्तिग़फ़ार किया है। आपने पढ़ा भी, सुना भी और देखा भी। करामतें उलमा फरमाते हैं कि इतने तवातुर के साथ में, यानी रिवायतों के साथ में, जितना गौसे आजम की करामतें रिवायतों के साथ में, इतना किसी वली के बारे में नहीं है। तवातुर के साथ में जो रिवायतें हम तक पहुंची हुजूर सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला की, इतने किसी वली के बारे में नहीं पहुंची। हुजूर सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला का वो मकाम व मर्तबा है कि एक मर्तबा का वाक़या है। हुजूर सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जो है मकाम क्या है, फरमाते हैं अना फी हज़रत तक़रीबी वहदी, मुझे रब्बे कायनात की बारगाह में तन्हा वो मकाम हासिल थे। वनिलतु सादा मिन मौलल मवाली, और तमाम आकाओं के, तमाम मौलाओं के मौला से मुझे नेक बख्ती हासिल हुई है, मुझे नेक बख्ती हासिल हुई है। वो मकाम मुझे रब्बे कायनात की बारगाह में हाजिर है। एक तकरीर हो रही थी जिसमें सैयदी अब्दुल रहमान तफसूंजी, एक अल्लाह के बहुत बड़े वली हैं, वो तकरीर फरमा रहे थे। उनके मुरीदीन भी हाजिर थे और मुतवस्सिलीन भी हाजिर थे। वो जोश में आए, चूंकि अल्लाह वाले जो होते हैं वो सारा पावर रब्बे कायनात की बारगाह से होता है। और वो जोश में आए, उन्होंने तकरीर के दौरान ये जुमला इरशाद फरमाया, क्या अना बैनल औलिया कल कर की, तो यानी मेरा मकाम मर्तबा औलिया के दरमियान ऐसे है जैसे लंबी गर्दन वाला परिंदा, जैसे लंबी गर्दन वाला परिंदा, ऐसे औलिया के दरमियान मेरा ये मकाम मर्तबा है। उसी मजलिस में हुजूर सैयदना गौसे आज़म के एक मुरीद बैठे हुए थे। जब उन्होंने सुना कि मेरे हुजूर पर, गौसे आज़म पर अपने आप को फजीलत देते हैं, वो जोश में खड़े हो गए। उन्होंने गुदड़ी पहन रखी थी, गुदड़ी को खोला, उसे फेंका और इरशाद फरमाया, ए शेख मैं तुमसे कुश्ती लड़ना चाहता हूँ। क्या फरमाया? मैं तुमसे कुश्ती लड़ना चाहता हूँ। वो देखकर ऊपर से नीचे तक देखा, फिर नीचे से ऊपर तक देखा, फरमाया ये अल्लाह वाला है, ये ऐसे चैलेंज नहीं कर सकता है। उसी मजलिस में सैयदी अब्दुल रहमान तफसूंजी के कुछ मुरीद थे। उन्होंने फरमाया, हुजूरे वाला क्या बात है? फरमाया, मैंने इसे सर से पैर तक देखा, फिर पैर से सर तक देखा, इसका कोई रुआ जो है वो रहमत इलाही से खाली नहीं है। और इरशाद फरमाया, ऐ बुजुर्ग अपनी गुदड़ी पहन लीजिए। फरमाया, फकीर जो है वो एक मर्तबा जो लिबास उतार कर फेंक देता है उसे दोबारा नहीं पहनता। रिवायतों में आया है वो जो शख्स थे उनका नाम सैयदी अहमद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है, और वो मुरीदो खलीफा थे हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के। फरमाया जाता है 12 बरस के रोज पर उनका घर था, ये मकाम था उनका कि उसी मजलिस में बैठ करके अपनी ज़ौजाए मोहतरमा को वही से आवाज दिया, ऐ मेरी ज़ौजाए मोहतरमा फातिमा मुझे लिबास दो। और वो अल्लाह की वलिया थी, 12 रोज के फासले पर उनका घर था, उन्होंने वही से वो लिबास दिया और उन्होंने पहन लिया। सुभान अल्लाह। इतना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला के उस मुरीद से सैयदी अब्दुल रहमान तफसूंजी ने जो तकरीर फरमा रहे थे, वो फरमाते हैं कि तुम किसके मुरीद हो? अपने हुजूर गौसे आज़म का मकाम मुलाज़ा फरमाए, इरशाद फरमाया, किसके मुरीद हो? तो उन्होंने फरमाया, मैं मुरीद हूँ हुजूर सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का। किसका मुरीद हूँ? हुजूर सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का। वो सैयदी अब्दुल रहमान तफसूंजी फरमाते हैं कि मैंने उनसे कहा कि मैं रब्बे कायनात की बारगाह में जाने कितने दिन हो गए जाता आता हूँ, लेकिन मुझे उनसे कभी मुलाकात नहीं हुई है। और अपने 2 मुरीदों को लिया और कहा, बगदाद भेजा कि जाओ सैयदी गौसे आज़म की बारगाह में जाओ, अरीज़ा पेश करो, हुजूरे वाला अगर आप रब्बे कायनात की बारगाह में जाते आते हैं, आपका जो वो मकाम मर्तबा है, तो मैं हुजूर की बारगाह में अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ला वाला के तकर्रुम में मुझे जो है जाने का शरफ हासिल है, लेकिन आपसे कभी मुलाकात ना हुई। इधर से इनके 2 मुरीद चले थे बगदाद के लिए, हुजूर सैयदना गौसे आज़म को खबर हुई
हुई कश्फ के जरिए से 2 मुरीदों को आपने भेजा। रास्ते में सैयदी अब्दुल रहमान तफसूजी के 2 मुरीद मिलेंगे, उन्हें जाकर के कहो कि तुम्हें रब्बे कायनात की बारगाह में कुर्बो मकामो मर्तबा जो हासिल है वो हासिल है, लेकिन मुझे उससे भी खास मकाम हासिल है। लिहाजा तुम जो जाते हो वो दूसरा रास्ता है। अरे जो घर के दरवाजे के बाहर हो उसे घर का आलम क्या मालूम होगा, और जो सहन में है उसे दालान का आलम क्या मालूम होगा, और जो दालान के अंदर है उसे कोठरी के अंदर का आलम क्या होगा, और जो निहा खानाए खास में रहता हो उसका आलम क्या होगा। तुम रब्बे कायनात की बारगाह में तुम्हें जाने और आने का शरफ हासिल है, लेकिन मुझे, मैं रब्बे कायनात के खासुल खास कुर्ब में रहता हूँ, लिहाजा तुम्हारी पहुंच वहां तक रही है। और इसकी दलील ये है कि फला शब में तमाम औलियाए किराम को जन्नती हुल्ले, जन्नती लिबास अता हुए थे, और सैयदी अब्दुल रहमान तफसूजी तुम्हें जो लिबास अता हुआ था, जो हुल्ला अता हुआ था, उस पर जो है सोने से अल्लाह शरीफ अता हुई थी, लिखी हुई थी। जब ये जवाब हुजूर सैयदना गौसे आज़म के मुरीद ने दिया तो उसी वक्त वही जो तकरीर फरमा रहे थे वो बुजुर्ग फरमाते हैं, सदक़ शेख अब्दुल कादिर जिलानी, सच फरमाया सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला ने। तो आपने देखा कि हुजूर सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला जो है सुल्तानुल औलिया है, सरदार औलिया है, रब्बे कायनात की बारगाह में आपका बहुत बड़ा मकाम है। और कश्फो करामत तो आपकी इस कदर है कि तवातुर के साथ में इतने किसी वली की जो है करामतें मशहूर मारूफ नहीं है। किसी मुसलमान का एक ईसाई से कुछ कहा सुनी हो गई, वो मुसलमान से कह रहा था कि मेरे जनाब ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अफजल हैं। इसी बात पे बात बढ़ गई। हुजूर सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला जो है वज़ू फरमा रहे थे, आपके कानों में ये बात टकराई, बाहर तशरीफ लाए, फरमाया क्या बात है, मामला समाअत फरमाया। उसने कहा हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला फरमाया कि तुम किस बुनियाद पर हम तुम्हारे ईसा अलैहिस्सलाम की जो है अज़मत व जलाल को जो है तस्लीम करते हैं, लेकिन तुम किस बुनियाद पर उन्हें अफजल व आला कहते हो। उसने कहा कि जो है हमारे जनाब ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो मुर्दों को जिंदा कर दिया करते थे, मुर्दों को जिंदा कर दिया करते थे। हुजूर सैयदना गौसे आज़म ने इरशाद फरमाया कि मैं कोई नबी तो नहीं, अलबत्ता मैं नबी की औलाद और उनका एक उम्मती हूँ, मैं जिंदा करूंगा। तुम मेरे नबी की अजमत को मानो कि अफजलो वाला है। और फरमाया मुझे किसी कब्र पर ले चल, जिस कब्र वाले को तू जानता हो वो ईसाई जो है हुजूर गौसे आज़म को कब्रिस्तान ले गया, एक ऐसी कब्र की तरफ इशारा किया इसे मरे हुए कई सदियां गुजर गई थी और उसे जानता था। हुजूर ने इरशाद फरमाया ये जो शख्स है इसे जो है ये गाने और बजाने वाला था, ये मर गया है, अब तू बता ये गाता हुआ उठे या ऐसे ही उठे। उसने कहा ये तो और बढ़िया बात है। आपने इरशाद फरमाया, उसे ठोकर मारी और कब्र शक हुई, वो बाहर जो गाता हुआ निकला। उसने कहा कि क़यामत आ गई है। आपने इरशाद फरमाया नहीं, बल्कि तुम्हें दिखाने के लिए जिंदा फरमाया गया है। उसने इसने देखा तो फिर हुजूर के जो है दस्ते हक पर पत्तोगार करके जो है इस्लाम के अंदर दाखिल हो गया। तो हुजूर सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु का वो मकाम व मर्तबा है कि आपको अल्लाह तबारक व तआला ने मकाम फर्दियत पर फाइज फरमाया और आपके जरिए से इल्म का शोहरा हुआ और जो है आपके दस्ते पर बहुत से लोगों ने ईसाइयत, यहूदियत, नसरानियत, बद मजहबियत से तौबा इस्तिग़फ़ार के बगैर इस्लाम के अंदर दाखिल हो गई है। हुजूर सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला ने जो है जब पढ़ने के लिए तशरीफ ले गए, आपने सुना होगा कि वक्त विलादत आप जब अपने शिकम में थे, वालिदे मोहतरमा के शिकमे अतहर में थे, और आपने पढ़ा जब विलादत हुई और बिस्मिल्लाह खानी जब उस्ताद ने कराई तो आपने क्या किया, बिस्मिल्लाह के बाद में आपने 18 पारे सुना दिए। कितने पारे सुनाए? 18 पारे। वजह उस्ताद ने पूछी, इरशाद फरमाया कि मेरी वालिदे मोहतरमा तय्यबा ताहिरा उस वक्त उतने ही पारे की हाफिजा थी और वो उनकी तिलावत किया करती थी।
मैं अपनी वालिदे मोहतरमा के शिकम में रह करके उन्हें मुलाहिजा फरमाता रहता था। लिहाजा आज बिस्मिल्लाह खानी के बाद मैंने 18 पारे सुना लिए हैं। ये दर्स मिला, हुजूर सैयदना गौसे आज़म ने ये दर्स दिया। और मैं अक्सर कहा करता हूँ, अरे मेरे मुसलमान भाइयों, देखो आज जदीद दौर में साइंस ने टेक्नोलॉजी अपनाई है। ये तहकीकात करके बताया है कि अगर शिकम के अंदर बच्चा हो और उसकी वालिदा मोहतरमा जो है, जो हरकतों सकनात करती है, जो मनफी असर और मुस्बत असर जो करती है, वो उसका बच्चा कबूल कर किया करता है। शिकम के अंदर रहने वाला बच्चा, उसकी माँ जो है जो किया करती है, उस पर उसका असर पड़ा करता है। मैं इसी साइंस को, टेक्नोलॉजी को जो आज चांद पर कमंदे डालकर उस पर रहने की बात करती है, मैं कहा करता हूँ, अरे तुम आज ये बता रहे हो, न जाने 1400 बरस पहले हमारे इस्लाम ने इसको बता दिया है और कई सौ बरस पर अमल करके मेरे गौसे आजम ने दिखा दिया है कि शिकम के अंदर मैं हूँ। मेरी वालिदे मोहतरमा तैयबा ताहिरा कुरान मजीद की तिलावत करती है तो मैं हाफिज बन करके आता हूँ। ये गौसे आजम की करामत है। इससे एक दर्स मिलता है हमारी माँ व बहनों के लिए और सबके लिए, जब शिकम अतहर में बच्चे हो तो उन्हें नमाज, रोजा, ज़कात की पाबंदी करनी चाहिए और अदब वज़ाइफ की बातें करनी चाहिए, अल्लाह और रसूल की बातें करनी चाहिए, नात खानी करनी चाहिए, इसलिए कि बच्चा फिर वो जो है गौसे आजम की सीरत लेके पैदा होगा। और जब हमारे शिकम के अंदर औलादे होंगी, हम नाच गाने, घोल ताशे, गाजे बाजे, मियाँ बीबी के झगड़े जब करेंगे, वो शिकम से बाहर आने के बाद में वही तो रोल करेंगे। फिर हम दौड़ेंगे इमाम साहब के पास में, मौलवी साहब के पास में, मौलाना साहब के पास में। अच्छा मेरा कहना नहीं मान रहा है, शक्कर पे दम कर दीजिए, उसे खा ले, मेरी बात मानने लगे। और जो है मुझे जूतों से मार रहा है, मुझे गालियां दे रहा है। मैं कहा करता हूँ मेरे मुसलमान भाइयों, मेरी माँ बहनों, आज ही से अपना कैरेक्टर अपनाइए और इस सीरत गौसे आजम से हमें ये दर्स लेना चाहिए कि हुजूर सैयदना गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला शिकमे बादर के अंदर अगर 18 पारे हाफिज बनकर निकल सकते हैं तो हम उनके मानने और चाहने वाले हैं, तो हम इतना तो बन जाएंगे। उसका असर तो ये होगा कि हम कम से कम जो हमारे अच्छे अखलाक व अताअत व अतबार तो होंगे। तो हमें चाहिए कि हम अपने तमाम बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चलते हुए इन सब पर अमल करने की कोशिश करें। रब्बे कायनात की बारगाह में दुआ है हमको इससे जो कुछ हासिल हुआ है उस पर अमल करने की तौफीक व रफ़ीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।